सामने, राजभवन में आज ही शपथ ग्रहण होगा, ये खबर भी निकलकर सामने आ रही है। अजीत पवार कुछ ही देर में शपथ लेंगे, कुछ विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, ये भी बड़ा अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है। तो महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त भूचाल सा आ गया है, क्योंकि 30 विधायकों के साथ राजभवन पहुंच चुके हैं अजीत पवार। और ये अंदर से आ रही तस्वीरें इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, और अपडेट ये मिल रहा है कि आज ही शपथ ग्रहण भी हो सकता है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। आनंद, जो तस्वीरें अंदर से निकलकर सामने आ रही हैं और जिस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही है, अंदाजा ऐसी बात का लगाया जा रहा है कि आज ही शपथ ग्रहण भी हो सकता है और डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं अजीत पवार। जी बिल्कुल, जो अजीत पवार के करीबी है वो यही कह रहे हैं कि अजीत पवार कुछ देर में डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे और अजीत पवार को वित्त मंत्रालय का प्रभार दिया जा सकता है, ऐसा उनके समर्थक दावा कर रहे हैं। उसके अलावा छगन भुजबल, संजय भोंसले ये भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, ऐसा जो एनसीपी के सूत्र हमें बता रहे हैं। और जिस तरह से अजीत पवार को लंबे समय से पार्टी में साइडलाइन किया गया, उसका नतीजा है कि अजीत पवार ने आज बगावत किया। ये यूं कहे कि हो सकता है कि संभावना इसकी भी है कि शरद पवार को इसकी जानकारी हो सकती है, क्योंकि एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि वहां पे अजीत पवार अपनी टीम के साथ वहां मंत्रिमंडल में शामिल हुए। दूसरी तरफ एनसीपी के कुछ लोगों को केंद्रीय कैबिनेट में भी शामिल किया जा सकता है, अगर केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल होता है तो। और अगर ऐसा होता है तो इसमें जाहिर तौर पर शरद पवार की रजामंदी होगी या फिर उनको इस बात की जानकारी होगी, क्योंकि बिना उनकी मंजूरी के रजामंदी के ऐसा नहीं हो सकता है। तो खैर ये बातें कुछ दिनों में क्लियर हो जाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जो अजीत पवार के करीबी कह रहे हैं कि कुछ देर में अजीत पवार शपथ लेने जा रहे हैं, उनके साथ 2-3 जो एनसीपी के विधायक वो भी शपथ लेंगे। और ये बताया जा रहा है कि उनको वित्त मंत्रालय का प्रभार दिया जा सकता है। ठीक है, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। जानकारी ये मिल रही है कि वित्त मंत्रालय का प्रभार भी दिया जा सकता है अजीत पवार को। डिप्टी सीएम तो वो होंगे ही। राजभवन के अंदर बैठे एनसीपी के विधायक शपथ ग्रहण को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मोदी जी ने किया है, उस संकल्प को साथ देने के लिए अजीत दादा और उनके सारे जो उनके साथ हमारे एनसीपी के सारे विधायक, उनके सारे नेता यहाँ पर आए हुए हैं। आज शपथ ग्रहण भी करेंगे। ये हमारे लिए बहुत आनंद का दिन है, अभिमान का दिन है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश और महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा। और यही जरूरत है देश के लिए, यही महाराष्ट्र की जरूरत है। तो देखिए, एनसीपी के विधायक इस वक्त राजभवन में मौजूद, अजीत पवार के समर्थक विधायक, साफ तौर पर शपथ ग्रहण आज ही होगा ये कहा जा रहा है। और हमारे पास वो लिस्ट आ गई है जिसमें देखिए किसके किसके नाम है। सबसे ऊपर अजीत पवार का नाम, उप मुख्यमंत्री उनके आगे लिखा है छगन भुजबल मंत्री बनाए जाएंगे। दिलीप वलसे पाटिल को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। इसके अलावा हसन मुशर्रफ का नाम है, धनंजय मुंडे का नाम है, धर्म राय बाबा भगवंत राम का नाम मौजूद है, और अदिति सुनील तटकरे, संजय बाबूराव और अनिल, इन तमाम लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। कुल 9 लोगों की ये फहरिस्त है जो TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। जी अब ये लिस्ट भी सामने आ गई है, जल्दी से आपको बता देते। देखिए, यही वो लेटर है जिसमें कहा जा रहा है कि 9 विधायक जो कि पहुंचे हैं अजीत पवार के साथ, वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। उनके नाम इधर क्लियर नहीं है, आपको दूसरी स्क्रीन पर हम जरा दिखाते हैं। फिलहाल जो नाम सामने आ रहा है कि छगन भुजबल, दिलीप पाटिल मंत्री बनेंगे। ये 2 नाम लगभग कंफर्म माना जा रहा है। अजीत के 9 समर्थक मंत्री बनेंगे। प्रतिभा देखिए, धनंजय पढ़ पा रही हूँ, इसके देखिए अजीत पवार, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, 3 नाम यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। धनंजय यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पर अदिति लिखा हुआ है, संजय लिखा हुआ है और अनिल लिखा हुआ। तो ये कुछ नाम मैं पढ़ पा रही हूँ। अनिल पाटिल, अनिल भाईदास पाटिल यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। तो ये कुल करीब 9 नाम बताए जा रहे हैं अंजलि, जो इस लिस्ट में है। बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है लिस्ट, लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि ये सब मंत्री पद की शपथ लेंगे। जी हाँ, मंत्री बनेंगे। डिप्टी सीएम जहां बनेंगे अजीत पवार, तो उनके विधायक, कुल 9 विधायक फिलहाल मंत्री पद की शपथ लेंगे। 30 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। देखिए, एक और बड़ी खबर TV9 पर मंत्री बनने वालों की लिस्ट है, जिस लिस्ट के बारे में आपको लगातार हम बता रहे थे। एनसीपी से और कौन कितने से ज्यादा विधायक है एनसीपी के? पूरी एनसीपी शामिल हो गई है। ओके, अजीत पवार को क्या पद दिया जा रहा है? और भी नेता अजीत पवार को वो तो माननीय मुख्यमंत्री देते हैं। हाँ, शपथ होने के बाद मुख्यमंत्री महोदय विभागों का बंटवारा करें। सर कितने
बजे शपथ विधि होगी, कितने बजे तक? 5 मिनट में शपथ विधि शुरू हो जाएगी। सर किस तरह से देख रहे हैं एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी एक बार तीनों एक पार्टी के राष्ट्र निर्माण में जो साथ देगा उनके सहकार्य का स्वागत है। आज हमारे देश को विश्व गौरव बनाने की जो कोशिश है उसमें योगदान है, वो देश को आगे बढ़ाना है और देश को आगे बढ़ाने का जो संकल्प माननीय मोदी जी का है उसको कोई शुभकामना देता है, साथ देता है, उनका स्वागत है। तो अनिल पाटिल भी आज शपथ लेंगे। इसके अलावा जो तमाम मंत्री आज एनसीपी के विधायक बनाए जा सकते हैं उनकी पूरी फहरिस्त हमने आपको दिखाई। कुछ और विधायकों को सुनते हैं। अजीत पवार को कौन सा पद दिया जा रहा है, कितने एनसीपी के विधायक शामिल हो रहे हैं? देखिए, एनसीपी के कुछ विधायक हैं जो पत्ते खोलते हुए नजर आ रहे हैं, शपथ ग्रहण के बारे में जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अभी भी चुप्पी साध रखी है। इस बीच जानकारी यह भी मिल रही है कि संजय राउत ने शरद पवार से बात की है। अब इस बातचीत में क्या हुआ है यह भी देखने वाली बात होगी, लेकिन बहुत बड़ा खेल हो गया है महाराष्ट्र की सियासत में, यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसके आसार तो काफी पहले से जताए जा रहे थे, लेकिन अजीत पवार इस तरह से अपने समर्थक विधायकों के साथ राजभवन पहुंच जाएंगे और शपथ ग्रहण होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। राजभवन में शपथ ग्रहण शुरू होने वाला है। ये देखिए, 5 मिनट में शपथ ग्रहण शुरू होगा। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं। राज्यपाल का इंतजार किया जा रहा है। ये बहुत अहम तस्वीर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस इस वक्त मंच पर नजर आ रहे हैं। अब महाराष्ट्र में एक नहीं बल्कि 2 डिप्टी सीएम होंगे, पहले देवेंद्र फडणवीस और दूसरे अजित पवार। हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, लेकिन राजीव, मैं आपके पास आता हूं। यह बहुत अहम तस्वीर, इस वक्त मंच पर हमें देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे नजर आ रहे हैं। बीच की कुर्सी पर क्या अजित पवार होंगे? राजीव सिंह का एक बार फिर हम संपर्क करने की उनसे कोशिश करते हैं। राजीव, आवाज मिल रही है आपको? ये बहुत अहम तस्वीर इस वक्त हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस हमें नजर आ रहे हैं। बीच की कुर्सी खाली है अजित पवार के लिए। अजित पवार हॉल में पहुंच चुके हैं समीर, और थोड़ी देर के बाद नजर भी आएंगे, क्योंकि जितनी उठापटक चल रही थी, जो होना था वो हो चुका है। तस्वीरें सब बयान कर रही है, क्योंकि अभी चंद मिनट पहले देखिए ये वो जगह है, इसी गेट से एंट्री किए हैं हॉल में और यहाँ पर लगातार हलचल देखने को मिल रही है। हम आपको कुछ तस्वीर और दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। देखिए, यहाँ पर अजित पवार अभी थोड़ी देर पहले हॉल के अंदर गए हैं, साथ साथ में एकनाथ शिंदे गए हैं, और यहाँ पर देखिए एक एक करके तमाम उन लोगों का अब आना जाना हुआ है जो कि हॉल के अंदर एंट्री करेंगे। जो शपथ लेने वाले हैं वो तमाम चेहरे यहाँ पर अब नजर आने वाले हैं। जाहिर बात है कि यहाँ पर देखिए राज्यपाल आ गए हैं, राज्यपाल आ गए हैं। देखिए, राज्यपाल जो है यहाँ राजभवन के हॉल में पहुंचने वाले हैं। समीर, बड़ी तस्वीर, क्योंकि यहाँ पर शपथ ग्रहण होने वाला है और शपथ ग्रहण के मद्देनजर यहाँ पर आप देखिए राजभवन में गवर्नर हाउस में गवर्नर हॉल के अंदर जाने वाले हैं शपथ दिलाने के लिए। तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आप देख सकेंगे। देखिए, यहाँ पर जाहिर बात है कि शपथ विधि की तैयारी कर ली गई थी, तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ लोगों को पहुंचना था। और अब यहाँ पर देखिए राजभवन के अंदर गवर्नर जाते हुए अब थोड़ी देर के अंदर ये शपथ विधि शुरू कर दी जाएगी। तो ये बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के राजनीतिक। बिल्कुल राजीव, हमारे सहयोगी इस वक्त जानकारी दे रहे हैं। लगातार राजभवन से ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। राज्यपाल रमेश बैस इस वक्त पहुंच चुके हैं राजभवन शपथ ग्रहण के लिए। ये देखिए, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस वहां पर मौजूद। राज्यपाल रमेश बैस इस वक्त पहुंच चुके हैं उनके बीच और थोड़ी देर में शपथ ग्रहण शुरू होगा। ये अहम तस्वीरें राजभवन से आप देख रहे हैं। शपथ ग्रहण के पहले की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। थोड़ी देर में अजीत पवार स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे, जिन्हें आज डिप्टी सीएम पद की शपथ लेनी है, और उनके साथ साथ एनसीपी के 9 और विधायक मंत्री बनाए जा रहे हैं। ये जानकारी भी मिली है। लेकिन समीर देखिए, अभी भी थोड़ा सस्पेंस रखा जा रहा है, जैसे
फिल्म में हीरो की एंट्री लेट से होती है, उसी तरीके से सब तो पहुंच चुके हैं मंच पर, लेकिन अजीत पवार का इंतजार अभी भी किया जा रहा है क्योंकि अजीत पवार मंच पर नजर नहीं आ रहे। लेकिन खबर कंफर्म है क्योंकि विधायकों ने खुद राजभवन में मौजूद होकर के ये कह दिया है कि अजीत पवार को बनाया जाएगा डिप्टी सीएम। और एक बार फिर से शरद पवार को धोखा दे दिया है अजीत पवार ने। 30 विधायक, जी हां, 1, 2, 10 नहीं बल्कि 30 विधायकों को अपने साथ लेकर के अजीत पवार पहुंचे हैं और डिप्टी सीएम अब बनेंगे, इससे कम कुछ नहीं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये तो बहुत बड़ा खेल हो गया महाराष्ट्र की सियासत में। चाचा शरद पवार को एक बार फिर से भतीजे अजीत पवार ने धोखा दे दिया, ये होना तय था क्या? नहीं, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी खबर है और जिस तरह से अजीत पवार ने ये किया है इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो सुबह सुबह मुंह अंधेरे शपथ ग्रहण हुई थी देवेंद्र फडणवीस के साथ की, उसमें ऐसा नहीं था कि अजीत पवार ने कोई भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया था। शायद उस वक्त की जो परिस्थितियां थी वो उनके अनुकूल नहीं थी और इतने समय तक जो कुछ भी कहा गया वो अजीत पवार को लेकर शरद पवार ने जिस तरह का भी दबाव बनाया। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि पिछली बार जो शपथ ग्रहण हुई थी उसमें शरद पवार की सहमति थी, तो क्या अब ये भी चाणक्य कहेंगे शरद पवार को? अभी भी मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता था और लंबे समय से ये बार बार मैं कहता था कि कोई भी भला इस तरह की राजनीति क्यों करेगा कि अपनी ही ताकत कम करके दिखाए। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक छोटा शपथ ग्रहण नहीं होगा, महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े परिवर्तन की बुनियाद आज राजभवन में रखी जाने वाली। लेकिन हर्षवर्धन जी, जिस भतीजे को चाचा ने पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाया, यहां तक का कि महाराष्ट्र का एनसीपी अध्यक्ष नहीं बनाया, उसे बीजेपी ने डिप्टी सीएम बना दिया। फिर नहीं, देखिए समीर, इसमें कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है। अजीत पवार को तो डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी पहले भी बना रही और पहले जिसको कहते हैं ना कि शरद पवार ने खुद एक समय में ये इच्छा जाहिर की थी कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले का राजनीतिक भविष्य वो पक्का हो जाए और उनको केंद्र में मंत्री बना दिया जाए, लेकिन कुछ वजहों से वो बातचीत नहीं हो पाई थी और बाद में जब शरद पवार को लगा कि नहीं हमारी राजनीति इस तरह से नहीं चलेगी तो उन्होंने पूरी बाजी पलट दी थी। अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, और इसमें मुझे लगता है कि सबसे जो बड़ी बात है कि देवेंद्र फडणवीस जो पिछले 3-4 दिनों से लगातार कह रहे थे कि अभी तो गुगली उन्होंने फेंकी है, अब मैं फिर से गुगली फेंकूंगा, तो इसका मतलब है कि लंबे समय से बातचीत चल रही थी और शरद पवार भी इसको जानते थे, लेकिन उन्होंने मनाने की बजाय अजीत पवार पर दबाव बनाने की कोशिश की, 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर और उनके सारे अधिकार छीनकर। मुझे लगता है कि ये शायद जिसको कहते हैं कि ट्रिगर पॉइंट बन गया और अजीत पवार उससे निकलकर बाहर आ रहे हैं। ठीक है, इस पर रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए। संजय राउत का ट्वीट सामने आया कि मैंने शरद पवार से बात की और शरद पवार कह रहे हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। ये तस्वीरें इस बीच दिखाना महत्वपूर्ण हो जाता है। अजीत पवार राजभवन पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं नारेबाजी शुरू हो गई है। तस्वीरें सीधे राजभवन से। अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडी आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममतभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणले जाईल किंवा ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही।
और देखिए निर्दलीय विधायक रवि राणा इस बीच एक बड़ा दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अजीत पवार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। रवि राणा जी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी, ये जानकारी कहां से मिली आपको? नहीं, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर विश्वास करके उनके नेतृत्व में जो काम चल रहा है पूरे देश में, कांग्रेस के भी कई बड़े लीडर भाजपा में आने को तैयार है। जिस तरह से अजीत पवार जी के साथ कई नेता अभी कुछ आए, कुछ और एनसीपी के नेता आएंगे, और उद्धव ठाकरे के साथ जो बचे हुए लोग हैं, सिर्फ आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे को छोड़ के बाकी सभी लोग आने वाले समय में आपको बीजेपी के साथ नहीं, बाकी विधायक आएंगे नहीं आएंगे वो मसला नहीं है। अजीत पवार बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, ये जो आपने दावा किया इसका आधार क्या है? बिल्कुल, आज देखो आपने देखा है कि जिस तरह से उन्होंने सुबह जब शपथ ली थी जी, उसके बाद आज देवेंद्र फडणवीस जी का जो बोला था उन्होंने कि मैं करके दिखाऊंगा, उन्होंने दिन में शपथ दिलाई और पूरे सबके सामने दिलाई। और आने वाले समय में जिस तरह से हमेशा मोदी जी के कार्य की तारीफ अजीत पवार करते हैं, अजीत पवार के हमेशा आपने सुना होगा वो मोदी जी के नेतृत्व को मानते हैं, मोदी जी के काम को मानते हैं, और इसी वजह से आने वाले परेड में वो भाजपा में रहेंगे और अच्छा एक मजबूत नेता। नहीं, रवि राणा जी, अजीत पवार तो पहले भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ले चुके हैं, उसके बाद फिर उनकी घर वापसी हो गई थी। इस बार बीजेपी वो ज्वाइन करने जा रहे हैं, ये जानकारी कहाँ है? अभी देखिए ऐसा है, घर वापसी का कोई अभी चांस ही बचा नहीं है। अच्छा, उन्होंने पूरा मन बना के ये निर्णय लिया है और मोदी जी के नेतृत्व में और जरूर पूरी ताकत के साथ वो पूरा शामिल होने वाले, काम करेंगे। ये पूरा देश देख रहा है। आपकी जानकारी क्या है, अजीत पवार के साथ कितने ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? मुझे लगता है कि एनसीपी के 30 से 35 लोग आने वाले टाइम में आएंगे। अभी तो 10, 12, 15 लोग जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं, पर कई लोगों के मन बन चुके हैं। 30-35 का आंकड़ा रहेगा जो अजीत पवार के साथ भाजपा में आएंगे। रवि जी, क्या कारण मानते हैं आप शरद पवार से दूर होकर के, उन्हें धोखा दे करके अगर अजीत पवार शिंदे सरकार में शामिल हो रहे हैं, इसका कारण आप क्या मानते हैं? क्या उन्हें इग्नोर किया गया? पहले जब शरद पवार साहब ने सपोर्ट किया था, जब अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री की शपथ लिया था, देवेंद्र फडणवीस जी ने मुख्यमंत्री की शपथ लिया था, फिर बाद में उन्होंने यू टर्न जो लिया है वो सुप्रिया सुळे जी की वजह से लिया है, और सुप्रिया सुळे जी की वजह से ही अजीत पवार को शपथ लेने के बाद रिजाइन देना पड़ा, और उसी कारण वो हमेशा उनको पार्टी में नीचा दिखाने की कोशिश हो रही थी, और उसी वजह से आज वो एनसीपी को छोड़ के भाजपा में आए। तो ये भी जा रहा है रवि राणा जी कि अजीत पवार को पद चाहिए, वो पद चाहे कोई भी दे वो उसके साथ जाने को तैयार हो जाए। आप मुझे बताइए कि अजीत पवार जो पद पे थे एनसीपी में, आज एनसीपी में बड़े नेता थे, वो बड़े पद पे थे, उन्हें क्या जरूरत थी आने की? पर जब कोई बड़े पद पे कोई काम करता है और उसको सम्मान नहीं मिलता है वहाँ पे, तभी व्यक्ति वो पद छोड़ के, वो पार्टी छोड़ के बाहर निकलता है, वहाँ उनको सम्मान मिल नहीं रहा। ठीक है, शुक्रिया आपका रवि राणा जी। छगन भुजबल इस वक्त मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, सुनते हैं। प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही।